Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, this video is all about coordinate geometry और इस वीडियो में इंशाल्लाह we will be discussing some key points on coordinate geometry जो कि पेपर वन के रिस्पेक्ट से बड़े इंपॉर्टेंट है। पेपर वन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक बिल्कुल आता है और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये है कि फिर भी कॉन्सेप्ट्स आपको सारे के सारे जो है वो रिवाइज करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह वी विल रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, जो भी फॉर्मूलाज हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। और मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं पास पेपर के, पेपर वन से रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो उसकी वीडियोस में इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। आई होप ये सब तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। Let's just begin this video. The first important concept of coordinate geometry is the distance or the length formula. आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको वो दो पॉइंट्स देता है और हमेशा याद रखना कि भाई आपके पास ये जो पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ये हमेशा ब्रैकेट की फॉर्म में होते हैं। आपको हमेशा ये इस तरह लिखे हुए मिलेंगे और इनके बीच में जो है वो एक कॉमा होता है। पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की होती है। इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब अगर आप पहले y की वैल्यू और दूसरे x की वैल्यू लिखोगे तो ये कम्प्लीटली क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स है, जो पॉइंट है, वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है और उसमें हमेशा पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, ठीक है। तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं a और b की फॉर्म में, ठीक है, और आपसे बोला जाता है कि भाई a और b की फॉर्म में जो है ना आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और बोलता है कि भाई एक लाइन है जो कि a और b को ज्वाइन करी हो, उसकी लेंथ या उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करके दिखाओ। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी का मतलब वो डिस्टेंस, जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है जो आपको फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। यहाँ पॉजिटिव साइन आता है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव किया। ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज से याद रखना है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। और जब हाइपोटेन्यूज निकाल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करते हैं, तो ये वहां से फॉर्मूला आया है। तो यहाँ हमेशा प्लस का साइन आता है बीच में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ अगर हम एक्स वन माइनस एक्स टू कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो आप एक्स टू माइनस एक्स वन करो या एक्स वन माइनस एक्स टू करो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम यही रखना है, यहाँ भी सेम यही रखना है। अगर आप यहाँ एक्स टू माइनस एक्स वन कर रहे हो तो यहाँ भी वाई टू माइनस वाई वन रखो और होल स्क्वायर याद रखो, ठीक है। जिसको जब सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन को, तो पहले स्क्वायर को सॉल्व करोगे, पहले ऐड नहीं किया करो, पहले स्क्वायर किया करो। और स्क्वायर जो है ना, अगर यहाँ कोई नेगेटिव नंबर है अंदर तो वो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोग क्या करते हो यहाँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये -4 लिखा हुआ है और -4 का स्क्वायर है, तो आप क्या करते हो, -16 लिखते हो। भाई ये गलत है। माइनस अगर नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई बाय -4 हमेशा +16 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां थी जो आप लोग करते हो। तो द फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट मत भूलना, स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस या लेंथ फॉर्मूला है। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट है बिल्कुल। इसमें भी ऐसी होता है, आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं ए और बी, आपकी मर्जी है, आप ए को एक्स वन वाई वन करो, आप बी को एक्स टू वाई टू करो, या फिर अगर आपको लगता है नहीं बी को एक्स वन वाई वन करना है और ए को एक्स टू वाई टू करना है, डजेंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेबल जरूर करना, क्योंकि लेबल करने से गलती नहीं होती, ठीक है। तो हमेशा मैं भी जो है वो जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो हमेशा अपने पॉइंट्स को लेबल करता हूँ ताकि उससे गलती ना हो। तो ये ए पॉइंट है एक्स वन वाई वन, बी पॉइंट है एक्स टू वाई टू, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और फिर यहाँ कॉमा आता है वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। हमेशा मिड पॉइंट का जब भी आप आंसर निकालोगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही आएगा, वो आपको इसी तरह मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मिड पॉइंट है जो हमने सॉल्व किया है, इसका जो मिड पॉइंट है वो इस तरह आएगा, ठीक है। मिड पॉइंट हमेशा इसी तरह आता है, इसी तरह आंसर में आएगा, हमेशा पॉइंट की फॉर्म में आएगा। डिस्टेंस जो है वो तो एक नंबर आता है, ठीक है, वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है, वो होल नंबर भी हो सकता है, लेकिन जो मिड पॉइंट है ना, ये आपको हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसका आंसर मिलता है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, पहले एक्स की टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया और फिर कॉमा लगाया और फिर वाई की टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया। वाई की टर्म्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट, हमेशा पहला पॉइंट हमारा x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 होता है। तो ये x1 है और ये x2 है, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर कॉमा, फिर y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। द थर्ड पॉइंट इज ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, ग्रेडियंट राइज अपॉन रन है। ग्रेडियंट बेसिकली स्टीपनेस ऑफ अ लाइन को मेजर करता है। ये सिंपल सा है, राइज अपॉन रन, ठीक है। और राइज अपॉन रन का मतलब है, राइज जो है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होता है, राइज अप का मतलब होता है ऊपर जाना, ठीक है। तो राइज भी होता है, फॉल भी होता है, ठीक है ना। तो राइज हमेशा वाई एक्सिस की फॉर्म में होगा, राइज होगा कि फॉल होगा।
तो इसीलिए हमेशा इसके फॉर्मूले में y जो है वो न्यूमरेटर में आता है, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरह यूज करना। यहाँ ये नहीं करना कि x को ऊपर कर दिया y को नीचे कर दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रेडियंट इज राइज अपॉन रन। तो पहले राइज आएगा फिर रन आएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। दो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे, आपने पहले लेबल करना है x1 y1 x2 y2, और फिर ये फॉर्मूला यूज करके आपको ग्रेडियंट जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। राइज अपॉन रन से भी अगर आपको ग्राफ में लाइन बनी हुई मिली है तो यू कैन ऑल्सो फाइंड इट बाय द राइज ऑफ रन। देख लो ऊपर कितना जा रहा है और आगे कितना जा रहा है, लाइन पे दो पॉइंट्स कंसिडर करके जो है वो आप बिल्कुल ग्रेडियंट निकाल सकते हो। जैसे अगर मुझे ये लाइन दी हुई है तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। अब मैं देखा कि भाई ये कितना ऊपर गया है, और ये मेरा राइज हो गया और ये मेरा रन हो गया, तो राइज अपॉन रन से जो है वो मैं ग्रेडियंट जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये राइज हो जाएगा इस तरह। तो आप जो है अगर ग्राफ में आपको लाइन बनी हुई है तो वहां से भी आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लो उस लाइन पे, पहले वाले को x1 y1 कर दो, दूसरे को x2 y2, और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके ग्रेडियंट निकाल लो। चार तरह की हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं। एक लाइन ऐसी होती है जिसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी होती है कि आप ब्रिज पे चढ़ रहे हो, ठीक है, राइजिंग लाइन होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो ऐसी लाइन की ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर लाइन ऐसी है कि जो कि नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ब्रिज उतरने वाली ट्रेजेक्ट्री बना रही है, मतलब डाउन हो रहा है, फॉल हो रही है लाइन, तो इसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जो है वो जीरो होता है, हमें ये बात याद है। और अगर वर्टिकल लाइन है, प्योर वर्टिकल, बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही है, तो इसका जो ग्रेडियंट है वो इनफाइनाइट होगा। इसका ग्रेडियंट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस अगर है, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनका ग्रेडियंट बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, दोनों का ग्रेडियंट इक्वल होगा, सेम होगा। अगर लाइन कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल, तो कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। जैसे अगर मैं इस तरह एक लाइन बना लूँ यूं करके, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि ये एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स ऑल्सो गिव द सेम ग्रेडियंट। अगर आपको कोलिनियर पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपसे वो बोले कि भाई दो पॉइंट दे रहा हूँ, तीन पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, और तीन पॉइंट दे रहा हूँ, बताओ कि भाई ये जो है वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप बारी बारी दो दो को पेयर अप करके ग्रेडियंट निकाल लेना। अगर ग्रेडियंट सेम आ रही है तो इसका मतलब है वो कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने लिख दिया पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइंस की ग्रेडियंट सेम होती है, बिल्कुल इक्वल। कोलिनियर पॉइंट्स की भी ग्रेडियंट सेम होती है। और हमारे पास लास्ट चीज है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस आपको पता है, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है एक लाइन इस तरह आएगी और एक लाइन जो है वो इस तरह आएगी, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनकी ग्रेडियंट का प्रोडक्ट जो है ना वो -1 के बराबर होगा। जैसे अगर ये m1 है, अगर ये लाइन m1 है और ये लाइन m2 है, तो अगर मैं दोनों की ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरा आंसर -1 आना चाहिए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइंस है। पैरेलल में तो कोई वो परेशानी नहीं है, दोनों की ग्रेडियंट सेम है। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन में प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू -1, या आप ये भी कह सकते हो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब अगर एक ग्रेडियंट m1 है तो दूसरी वाली को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। मतलब इसको मुझे माइनस से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और इसको जो है वो रेसिप्रोकेट भी करना पड़ेगा, मतलब फ्लिप भी करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो दूसरी ग्रेडियंट आएगी। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती तो ये समझ लो सिंपल। अभी आपने बोला था ना कि सर अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन का जो ग्रेडियंट है उनका प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये तो बात समझ में आती है ना, मैंने दोनों ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करके -1 कर दिया। अगर मुझे m1 चाहिए, मुझे m1 को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, m2 को शिफ्ट करूंगा दूसरी साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा, -1/m2। इसको मैं कह रहा हूँ नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। और थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है माइनस साइन से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा और उसको फ्लिप भी करूंगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। अगर मेरे पास एक ग्रेडियंट 3 है और मैंने आपको बोला कि भाई ये जो लाइन है इसके एक और लाइन पैरेलल है, उसकी ग्रेडियंट बताओ, तो आप बोलोगे सिंस द लाइंस आर पैरेलल, तो उसकी ग्रेडियंट भी बिल्कुल 3 होगी। लेकिन अगर एक दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है और उसकी ग्रेडियंट पूछेगी तो आपको इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। अभी ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और इसको फ्लिप भी करना पड़ेगा, मतलब अभी ये 3/1 है तो वो हो जाएगा -1/3। तो परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट ऐसे आ जाएगी। अच्छा, अगर एक लाइन है जिसकी ग्रेडियंट -2 है, तो अगर उस एक लाइन पैरेलल है उसके, तो उसकी भी ग्रेडियंट -2 होगी। और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो फिर इसको फ्लिप करना पड़ेगा और नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव है पहले से, तो जब मैं इसको नेगेटिव करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक तो ये 2 बन जाएगा और फिर मुझे उसको फ्लिप भी करना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो उसकी ग्रेडियंट 1/2 आ गई। इसी तरह अगर मेरे पास एक लाइन है जिसकी ग्रेडियंट है 1/5, पैरेलल लाइन अगर उसके कोई है तो उसकी ग्रेडियंट भी 1/5 होगी, और अगर परपेंडिकुलर होगी तो इसको पहले फ्लिप करूंगा, ये 5 हो जाएगा, और फिर इसका साइन ऑपोजिट करूंगा तो -5 हो जाएगा।
लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। -1 अगर किसी लाइन की ग्रेडियंट है तो -1 का मतलब है कि अगर कोई लाइन पैरेलल होगी उसकी तो एग्जैक्टली -1 उसकी भी ग्रेडियंट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी तो पहले मैं इसका साइन ऑपोजिट करूंगा, -1 का साइन मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/1 जो है वो 1 होता है, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट जो है वो 1 हो जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। अब एक कॉन्सेप्ट और रह गया इक्वेशन ऑफ लाइन का, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। इनको ज़रूर की पॉइंट्स को नोट कर लेना, जो फॉर्मूलाज हैं उनको मेमोराइज कर लेना, क्योंकि वहाँ नहीं मिलेंगे तुम्हें फॉर्मूलाज।